हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री, क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री को बेसिक से समझेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या एक्चुअली। ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स की ब्रांच है which deals with the relationship between sides and angles। ट्रायंगल की साइड्स और एंगल्स के बीच का जो रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं वो हम ट्रिग्नोमेट्री के जरिए से फाइंड आउट करते हैं। ट्रायंगल आप सबको पता है ट्रायंगल क्या होती है, और बेसिकली ये जो ट्रिग्नोमेट्री है ये बेसिकली जो आपके पास राइट ट्रायंगल है उसी के इर्द गिर्द घूमती है। मतलब सिंपल सी बात याद रखनी है आपने कि जितनी भी पूरी ट्रिग्नोमेट्री है वो सारी की सारी जो है वो राइट ट्रायंगल के ऊपर ही घूमती है। दिस इज योर राइट ट्रायंगल। छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा था कि राइट ट्रायंगल, आपको पता है राइट ट्रायंगल क्या होती है। व्हाट इज राइट ट्रायंगल? अ ट्रायंगल in which one angle should be what 90 डिग्री। एक एंगल जो है वो आपके पास क्या होना चाहिए 90 डिग्री का होना चाहिए। that type of triangle you can say what right triangle। अब राइट ट्रायंगल में आपके पास 3 साइड्स होती हैं। इन साइड्स के नेम दिए गए। दिस इज योर हाइपोटेन्यूज। ये आपने छोटी क्लासेस में बहुत अच्छी तरह से पढ़ा हुआ, लेकिन मैं फिर भी आपको रिमाइंड करवा रहा हूं क्योंकि मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक समझाऊंगा आज। ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, राइट ट्रायंगल के बारे में आपको पूरा पता होना चाहिए। राइट ट्रायंगल क्या होती है 90 डिग्री जिसमें एक एंगल होता है, दैट इज कॉल्ड योर व्हाट सिंपल राइट ट्रायंगल। अब राइट ट्रायंगल में जो है वो आपके पास एक हाइपोटेन्यूज होता है, ये आपने सुना होगा, एक परपेंडिकुलर होता है और एक बेस होता है। कैसे पता लगेगा कि ये हाइपोटेन्यूज है और ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है? सिंपल सी बात है, पहले हाइपोटेन्यूज के बारे में डिस्कस करते हैं। 90 डिग्री के सामने जो भी एंगल होगा अपोजिट टू 90 डिग्री इज कॉल्ड योर व्हाट हाइपोटेन्यूज। लॉन्गेस्ट साइड, अगर आपको लॉन्गेस्ट साइड मिल जाती है तो वेल एंड गुड। अगर यू आर नॉट गोइंग टू फाइंड वेदर व्हिच वन इज द लॉन्गेस्ट साइड, जस्ट वॉच व्हाट, सीधा देखिए द एंगल 90 डिग्री के सामने जो भी साइड होगी, the side which is opposite to the 90 degree is called your what hypotenuse। अब बारी आती है बेस और परपेंडिकुलर। ये जो आपके पास एंगल है ये इसके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा बेस है। लेट्स सपोज यू आर टेकिंग दिस इज एंगल सी एंगल, यू आर टेकिंग the side adjacent with the angle is called a base। मतलब कि एंगल के साथ वाली साइड को क्या बोलते हैं बेस। क्या बच गया परपेंडिकुलर, तो ये बेस है, ये तो ऑलरेडी हाइपोटेन्यूज है, तो क्या बच गया दिस इज योर परपेंडिकुलर। सिंपल याद रखनी है, जो भी आप एंगल लोगे, द एंगल यू पीपल आर टेकिंग द साइड विद द एंगल इज कॉल्ड योर बेस। मतलब अगर सी एंगल ले रहे हो तो ये इसके साथ साइड है तो इसको बेस बोलेंगे, और अगर आप एंगल ए ले रहे हो तो एंगल ए के साथ आपके पास ए बी जो है आपके पास साइड है उसको हम बेस लेंगे, तो ये अल्टीमेटली ये क्या बन जाएगा परपेंडिकुलर। दिस इज योर बेस व्हेन व्हाट व्हेन दिस एंगल सी वी आर टेकिंग साइड इसके साथ आपके पास BC है, तो दिस इज योर बेस एंड दिस इज व्हाट दिस इज योर परपेंडिकुलर। मतलब सिंपल सी बात है कि बेस और परपेंडिकुलर जो है वो डिपेंड करते हैं which angle you people are taking, और जो भी एंगल आप ले रहे हो उसके साथ वाली जो साइड होती है दैट इज कॉल्ड व्हाट बेस। साथ वाली साइड को बेस बोलेंगे, जो बच गई वो आपके पास परपेंडिकुलर है। अगर ए एंगल ले रहे हो तो इसके साथ ये वाली है तो ये बेस हो गया और ये आपके पास परपेंडिकुलर हो गया। आई थिंक दिस इज योर क्लियर। नाउ एक और चीज मैं यहां पे डिस्कस करना चाहता हूं। आपके पास राइट ट्रायंगल है और राइट ट्रायंगल में जब भी हमें कोई साइड फाइंड आउट करनी होती है, मतलब 3 साइड्स है, अगर कोई भी 2 साइड्स दे रखी हो और थर्ड साइड फाइंड आउट करनी हो तो हमें एक थ्योरम थी हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम। विच थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम। एंड व्हाट पाइथागोरस थ्योरम said that this h square is equal to p square plus b square। This is your what Pythagoras theorem।
पाइथागोरस ट्रिपलेट पढ़े होंगे आप लोगों ने छोटी क्लासेस में। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है? द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स। मींस आप सिंपल याद रखिए कि h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहां से कोई भी एक साइड अगर आपके पास नहीं दे रखी हो इन तीनों साइड्स की जगह पे, तो आप उसको बाय यूजिंग दिस फार्मूला, पाइथागोरस फार्मूला से आप लोग इस साइड को फाइंड आउट कर सकते हैं। कल हम इसके क्वेश्चन करेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा, लेकिन आपको सिंपल याद रखना है कि ये पाइथागोरस होती है x स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। चलिए अब थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स पे आते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में आपके पास बेसिकली 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होती हैं। सबसे पहले आपके पास होता है साइन ऑफ थीटा। व्हाट? साइन ऑफ थीटा। देन आपको याद रखना है, देन यू आर हैविंग दिस कॉस ऑफ थीटा। देन नेक्स्ट वन इज योर tan ऑफ थीटा। क्लियर? नेक्स्ट इसके जो अपोजिट में आपके पास होता है साइन थीटा का जो अपोजिट होता है, ध्यान रखिएगा मैं अपोजिट बोल रहा हूं। साइन थीटा का अपोजिट होता है, उल्टा क्या होता है इसका? कोसेकेंट थीटा। व्हाट? कोसेकेंट थीटा। अब कुछ बच्चों को पता नहीं लग रहा है थीटा क्या चीज है। थीटा एंगल। मान लीजिए आपने सी एंगल लिया तो इसको आप थीटा, थीटा कुछ भी हो सकता है, ए बी सी, 40 डिग्री 30 डिग्री कोई भी एंगल हो सकता है, मतलब एंगल को हम डिनोट कर रहे हैं बाय थीटा। तो साइन थीटा का अपोजिट क्या है? कोसेकेंट थीटा। और कॉस थीटा का अपोजिट क्या है आपके पास? सीकेंट थीटा। और टेन थीटा का जो अपोजिट है दैट इज योर कॉट थीटा। ये इनके अपोजिट है, सिंपल सी बात है। अब इनकी वैल्यू जो है वो राइट ट्रायंगल में से क्या होती है वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। साइन थीटा की वैल्यू होती है p अपॉन h, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। cos थीटा की जो वैल्यू होती है दैट इज b अपॉन h, और जो tan थीटा की वैल्यू होती है दैट इज p अपॉन b। दिस इज योर वैल्यू ऑफ sin थीटा p अपॉन h, cos थीटा b अपॉन h, tan थीटा p अपॉन b। इसको कुछ लोग ऐसे भी याद रखते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। और इसको भी याद रखना है, सोना चांदी तोले। S for सोना, C for चांदी एंड T for तोले। मतलब दिस इज P upon H, B upon H, P upon B। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। क्लियर? Now see what is the value of cosecant theta? As earlier I told you, this sin theta का अपोजिट क्या होता है? sin theta का अपोजिट होता है cosecant theta। sin theta की वैल्यू है P upon H, तो cosecant theta की वैल्यू क्या होगी आपके पास? H upon P। cos थीटा का अपोजिट secant थीटा। cos थीटा की वैल्यू b upon h, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? अपोजिट कर दी है इसका भी b upon h। cot थीटा, व्हाट इज cot थीटा? अपोजिट ऑफ tan थीटा। tan थीटा क्या होता है? tan थीटा इज p upon b, तो ये बन गया b upon p। So these are the values of these 6 trigonometric ratio from this right triangles। ये आपको कल यूज करनी है, तो आप उनको सिंपली याद रखेंगे। पहले तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो याद होनी चाहिए। sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा। sin का अपोजिट कोसेकेंट, cos का अपोजिट सेकेंट, tan का अपोजिट cot। sin थीटा p upon h, cos थीटा p upon h, tan थीटा p upon b। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और इनके ये उल्टे आप लोग कर लो। ये बेसिक था ट्रिग्नोमेट्री का। कल हम 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री की फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। कल तक आप इस बेसिक को बड़े ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। अगर कोई चीज समझ नहीं आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगती है अपने क्लासमेट्स में शेयर भी कर सकते हैं। तो कल तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।